फुटबॉल इंडस्ट्री स्पोर्ट्स फील्ड दुनिया में सबसे बड़ी है। पाकिस्तान का शहर सियालकोट दुनिया में इस्तेमाल होने वाले फुटबॉल मैन्युफैक्चर में टॉप पर है। इस फील्ड में करियर बिल्डिंग का बहुत स्कोप है। तो आए मिले मेरे साथ आज के मेहमान से जिनका ताल्लुक स्पोर्ट्स से है और उनकी ज़िंदगी से इंस्पिरेशन हासिल करें। प्लीज़ वेलकम जैसिल सुहेल जो कि एक फ़ुटबॉल कोच हैं। थैंक यू फॉर हैविंग मी। जैसिल, आपने वो मुहावरा तो सुना होगा कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे ख़राब। तो आपका रुझान इस खेल कूद में कैसे आया? मेरा इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में एक यंग एज से था। स्कूल वगैरह में मैं खेलता रहता था। तो जैसे जैसे एज बढ़ी मेरी तो मेरा इंटरेस्ट इसी तरफ था ज़्यादा कि मैंने कोचिंग की तरफ जाना है, स्पेसिफिकली फ़ुटबॉल में। तो जैसिल, आप अपने प्रोफेशन के बारे में हमारे व्यूअर्स को कुछ बताएं। हुमा, मैं बेसिकली एक फ़ुटबॉल कोच हूँ। मैंने अपना करियर 5 साल पहले स्टार्ट किया था एज ए यूथ फुटबॉल कोच और करंटली मैं पाकिस्तान में स्मर्ट्स फुटबॉल क्लब जो है उसका हेड कोच हूँ। एक जो कोच होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पूरी टीम को लेके चलने में साथ। इंडिविजुअली किसी एक प्लेयर पे हम फोकस नहीं कर सकते, हमें मेक श्योर करना होता है कि सारी टीम जेल करके आगे जाए, तो उसी हिसाब से फिर हमें रिजल्ट्स मिलते हैं। तो हम सिर्फ उनके फुटबॉल स्किल्स पे वर्क नहीं करते, हम उनके साइकोलॉजिकल स्किल्स पे भी वर्क करते हैं, उनके सोशल स्किल्स पे भी वर्क करते हैं ताकि एंड रिज़ल्ट जो हो वो सबके फेवर में आए। That's nice. तो जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में लोगों का रुझान ज़्यादा क्रिकेट की तरफ है, फुटबॉल को इतनी अहमियत नहीं देते, तो इंटरनेशनली इसका क्या स्कोप है? हुमा, इंटरनेशनली फ़ुटबॉल जो है वो सबसे ज़्यादा देखने वाली जो है वो स्पोर्ट्स है और सबसे ज़्यादा खेलने वाली स्पोर्ट्स है। तो इंटरनेशनली कोई भी ऐसा स्पोर्ट नहीं है जो फुटबॉल को टॉप करे। जैसे हमारे व्यूअर्स को बताएं कि फ़ुटबॉल कोच बनने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कौन से इंस्टीट्यूट करवाते हैं और इसकी कॉस्ट और ड्यूरेशन? हुमा, आज पहले ये होता था कि ऐसी रिक्वायरमेंट्स नहीं होती थी, जो अच्छा प्लेयर होता था वही आगे अच्छा कोच बन जाता था। बट कोच और प्लेयर में बहुत फ़र्क होता है। आजकल के जो टॉप कोचेज़ हैं फ़ुटबॉल के वो सारे ही मोस्टली जो हैं वो उनने कभी प्रोफेशनली खुद नहीं खेला हुआ। तो ये इसलिए क्योंकि कोचिंग की जो एजुकेशन है उस पर बहुत ज़्यादा पिछले 3-4 डेकेड्स के अंदर रिसर्चेस वगैरह हुई हैं कि किस तरह से कोचेस को बेहतर कर सकें हम। तो एज सच कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है जो कोच को सर्टिफाई करती है या लाइसेंस देती है। आप जिस कंट्री में रहते हैं आप उस कंट्री की फ़ुटबॉल फेडरेशन के साथ अपने आप को एफिलिएट करते हैं, उनके साथ अपने आप को लिंक करते हैं और वो आपको आगे गाइड करती है कि किस तरह से आपने फॉलो करना है। जनरली जो है वो फ़ुटबॉल कोच अगर आपने बनना है तो उसके 5 लाइसेंसेस होते हैं जो लेवल डी से स्टार्ट होता है, लेवल डी, सी, बी, ए और प्रो लाइसेंस। प्रो बीइंग द हाईएस्ट, जो इंटरनेशनली जितने भी बड़े क्लब्स हैं या नेशनल टीम्स हैं उनके कोचेस को उनके पास वो लाइसेंस होना चाहिए। एंड इट टेक्स अबाउट 20 ऑड ईयर्स उस लेवल तक पहुंचने के लिए। अगर आप बिगिनर हैं, आपने स्टार्ट करना है, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट आपकी, सिंस आजकल सारा जो कोचिंग मटेरियल है चाहे वो पाकिस्तान में है या वो यूएस में है या इंग्लैंड में है, सारा करिकुलम जो है वो इंग्लिश में होता है। तो आपकी बेसिक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी जो है वो अच्छी होनी चाहिए और आपके पास एटलीस्ट ए लेवल्स या सेकेंड ईयर जो है वो आपने क्लियर अगर कर लेंगे तो बेहतर होगा आपके लिए। इसके बाद जब नेक्स्ट स्टेप है आपका, आप स्टार्ट करते हैं डी लेवल से। डी लेवल ऑब्टेन करने के लिए तो जब आप डी लाइसेंस के लिए जाते हैं पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के साथ, तो आप उसकी एज सच फीस इतनी नहीं है, अराउंड अबाउट 10 to 15,000 होती है। आप जिस डिस्ट्रिक्ट में या जिस प्रोविंस में रहते हैं आपने उसकी जो फुटबॉल एसोसिएशन है उसके साथ लिंक अप रहें, उसके साथ इन टच रहें। हर 3 to 4 मंथ्स जो हैं वो
छोटे बैच को ये कोर्सेज कराते हैं, और जब आप इसको क्लियर कर लेते हैं फिर जो रिक्वायरमेंट्स हैं इसके बाद जो लाइसेंसेस हैं उनकी ज़्यादा होती जाती हैं। वो आपका फ़ुटबॉल एक्सपीरियंस भी काउंट करते हैं कि कितना है, आप किस लेवल पे फ़ुटबॉल करवा रहे हैं, आप लोकली करवा रहे हैं किसी क्लब या एकेडमी में, या आप नेशनल टीम की किसी कैटेगरी को करवा रहे हैं, अंडर 16, अंडर 19 या वुमेंस टीम को, और आहिस्ता आहिस्ता इसकी कैटेगरीज बढ़ती जाती हैं। बट बिगिनर के लिए फ़र्स्ट थिंग जो सिंपल स्टेप है यही है कि आप अपनी फ़ुटबॉल फेडरेशन के साथ इन टच रहें, और जो बिगिनर्स लाइसेंस है जो डी है वो फिनिश करें, और उसके बाद आपको पूरा करियर पाथवे जो है वो खुद बताते हैं कि कैसे फॉलो करना है। तो हम आई वुड लाइक टू ऐड कि कोई भी कोचिंग की सर्टिफिकेशन या लाइसेंस अगर आप ले लेते हैं तो इट्स नॉट अ शॉर्ट आंसर कि आप कोच बन जाएंगे और आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी किसी क्लब में या किसी टीम के साथ। आप इसमें बहुत ज़्यादा आपको ग्राइंड करना पड़ता है, क्योंकि काफ़ी साल लग जाते हैं, 10-15 साल, उसके बाद जाके आपको एक अच्छी पेइंग जॉब या एक अच्छे लेवल पे आप पहुंचते हैं। तो इसमें जो इनिशियली प्रोसेस है कि साथ साथ आप पढ़ रहे हैं तो यू हैव टू वॉलंटियर फ्री ऑफ कॉस्ट। मैंने खुद अपने इनिशियली करियर में और लाइसेंस लेने से पहले अपना कोचिंग का ऑलमोस्ट 2 साल फ्री ऑफ कॉस्ट काम किया था, जस्ट टू गेट दैट एक्सपीरियंस, ऑन फील्ड एक्सपीरियंस, जो बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है। आप जब तक खुद से देखते नहीं हैं कि दूसरे कोचेस कैसे कोच कर रहे हैं, और डिफरेंट सिचुएशंस हैं, आप कभी बच्चों के साथ डील कर रहे होते हैं, आपने उनकी सेफ्टी को देखना पड़ता है, आपने उनके मूड्स को देखना पड़ता है। सेम गोज़ कि आप जब बड़े लोगों के साथ काम कर रहे हैं जो 23-22 इस साल की एज के प्लेयर्स जो हैं, उनके पर्सनैलिटी के इश्यूज़ होते हैं डिफरेंट, जिनको आपने सबको एक साथ लेके चलना होता है। तो माय एडवाइस टू एनीवन जो भी ये स्टार्ट कर रहा है इस करियर में, यही है कि मतलब सिर्फ ये सोच के ना चलें कि मतलब मैं अगर ये लाइसेंस ले लूँगा या सर्टिफिकेशन ले लूँगा तो आई विल बी गुड। आपने साथ साथ यहाँ पे ऑन फील्ड भी जो है वो प्रेजेंट होके एक्सपीरियंस गेन करना है। जैसे आप ये बताएं कि आपको फुटबॉल कोच बनने की इंस्पिरेशन कहाँ से आई है? बहुत सारे डिफरेंट रीजंस थे, बट मैं जब छोटा था तो मेरी जिसे कहते हैं आपके कोई रोल मॉडल्स होते हैं, तो उसमें कोई एज सच, मैं सिंस आपको मैंने बताया कि मैं एक एथलीट था, मैं खेलता था फुटबॉल, तो मेरी लाइफ में ऐसा कोई बंदा नहीं था जो मेरी तरह दिखता हो या मेरी कम्युनिटी से बिलोंग करता हो, जो कि एक रिनाउंड कोच भी रहा हो। तो जब मैं इस चीज़ को देखता था या सोचता था तो मुझे ये फील होता था कि कोई ऐसा बंदा हो, चाहे वो मेरी नेशनैलिटी का है या मेरे रिलीजन का है, जो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करे, एक रोल मॉडल बने बाकियों के लिए फ्यूचर में। तो दैट वाज माय बिगेस्ट रीज़न टू बिकम अ फुटबॉल कोच इन समथिंग दैट आई एम पैशनेट अबाउट। उसके अलावा मैं प्रिविलेज था कि मेरे लिए थोड़ा सा इजी था करना, क्योंकि मुझे घर से सपोर्ट थी। इवन दो मैंने स्टार्ट किया था, आई स्टडीड अ ईयर ऑफ इंजीनियरिंग, बट मैंने ड्रॉप आउट कर दिया था यूनिवर्सिटी से बिकॉज इट वाज मेरा पैशन नहीं था और मुझे ये चीज़ तंग कर रही थी। तो इसलिए मैंने ड्रॉप आउट करके मैं फिर वापस फुटबॉल की तरफ आ गया था। तो मेरे घर वालों ने भी सपोर्ट किया था मुझे फाइनेंशियली, हर रिसोर्स के हिसाब से, और इमोशनली भी सपोर्ट किया था। तो मेरे लिए थोड़ा सा ईजी था इस चीज़ को करना। वाह, जैसे आप कैसे कम्युनिटी को पे बैक करना चाहेंगे? मैं इस तरह से पे बैक करना चाहूँगा कि कोई भी लड़का या लड़की अगर वो एस्पायर कर रहे हैं फ़ुटबॉल कोचिंग की तरफ आने में, तो उन्हें किसी किस्म की करियर गाइडेंस जो चाहिए, जो कि मुझे काफ़ी टाइम लगा था सब चीज़ों को रिसर्च करने में कि क्या प्रॉपर पाथ है, तो मैं उनको हेल्प आउट कर सकता हूँ उस तरह से। उसके अलावा ना सिर्फ फुटबॉल से रिलेटेड, किसी और चीज़ से रिलेटेड अगर किसी को गाइडेंस चाहिए है तो आई एम ऑलवेज ओपन फॉर दैट। दैट्स नाइस। जैसे अगर आप माइंड ना करें, आपका नंबर अगर हम स्क्रीन पे अपने व्यूअर्स से शेयर करें तो वो आपसे अगर रब्ता करें इस प्रोफेशन के बारे में मज़ीद जानने के लिए। So is it okay for you? Yeah, that's okay. Thank you जैसिल for coming. Thank you for having me. अगर आपके बच्चे स्पोर्ट्स में दिलचस्पी रखते हैं तो उन्हें ज़रूर इनकरेज करें, क्योंकि स्पोर्ट्स को भी एज अ करियर हम चुन सकते हैं। इसी नोट के साथ मैं आपकी होस्ट हुमा जेम्स आपसे इजाज़त चाहती हूँ। When I was a young man, I had liberty, but I did not see it.
I had time, but I did not know it. And I had love, but I did not feel it.